तो आपने सुना आतिशी हों चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों, दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आरपी सिंह साहब हैं बीजेपी के प्रवक्ता, साथ ही अभिषेक तिवारी जी हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आरपी जी, शुरुआत आपसे करूँगा। ये जो मोहल्ला क्लिनिक है, इसको लेकर चुनाव प्रचार के दौरान भी आपकी और हमारी कई बार बातचीत हुई थी, आपने कई गंभीर आरोप इसको लगाए थे, और अब जबकि सरकार बनने जा रही है, क्या क्या योजना है इसको लेकर के? देखिए, जब दिल्ली में कोरोना आया तो एक भी मोहल्ला क्लिनिक किसी के कोई काम नहीं आ पाया। कहीं पर एक पैसे की दवाई नहीं, कहीं पर एक कोई वैक्सीनेशन नहीं, कहीं पर कोई डॉक्टर मिल नहीं पाया, कहीं पर मोहल्ला क्लिनिक। तो ऐसे मोहल्ला क्लिनिक का क्या लाभ जो लोगों के काम ही ना सके मुसीबत के समय, पहली बात। दूसरी बात, एक जांच हो रही है और इन्हीं की सरकार रहते हुए जांच शुरू हुई थी। वैसे कि 65,000 टेस्ट नकली किए गए, कुछ नंबरों से ही वो टेस्ट कार्यान्वित कर दिए गए और उसके नाम पे हेराफेरी हुई, पैसा कमाया गया। अब एक कंपनी को, स्पेसिफिक कंपनी को वो पैसा गया और उसमें किसकी हिस्सेदारी थी, ये जांच का विषय। जांच ऑलरेडी हो रही है, दिल्ली क्राइम ब्रांच जांच कर रहा है। इसी प्रकार इसी मोहल्ला क्लिनिक के अंतर्गत अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए उनकी घरों को किराए पे ले लिया गया। और मोहल्ला क्लिनिक खोला नहीं खोला, उन्हीं को उनकी घरों को किराए पे लेकर वहां पर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर कुछ भी होता रहा। तीसरा, मोहल्ला क्लिनिक में ही कुछ बच्चों को दवाई दी गई, उनकी बाद में मृत्यु हो गई, मैं तो हत्या कहूंगा। और कुछ बच्चों को हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा, ये स्थिति बनी थी। तो ये सबकी जांच होनी चाहिए। और अगर आपने डिस्पेंसरी खोलनी है, एरियाज में डिस्पेंसरी या मोहल्ला क्लिनिक खोलना है, उसका इन्होंने नाम बदल दिया था, तो बेसिकली लोकल डिस्पेंसरीज। और जरा जाकर देख लीजिए लोकल डिस्पेंसरीज की हालत कितनी बुरी है और क्या हालत है वहां पर। परंतु कोशिश ये है कि हमारी है कि ये जो ओपीडी सर्विसेज हैं, ये जो सारी सर्विसेज हैं, ये लोकल एरिया में हो जाए, क्षेत्रीय एरिया में हो जाए और वो आयुष्मान के साथ कनेक्ट हो जाए, ताकि जिसको कोई तकलीफ हो वो तुरंत के तुरंत उसका हॉस्पिटलाइजेशन हो पाए। ये नहीं कि वो मोहल्ला क्लिनिक में एक दवाई दे दी, एक किस्म की दवाई दे दी, उसके बाद उसके आगे की कोई कहाँ प्रोसीड्यूर होगी, कहाँ वो किसी डॉक्टर के पास जाएगा, कौन से हॉस्पिटल में दाखिल होगा, कहाँ उसका बाकी इलाज होगा, कुछ लेना देना नहीं। तो एक पूरा कंपोजिट मामला हो, जिसमें पूरा का पूरा व्यक्ति जाए, उसकी दवाई से लेकर, उसकी जांच से लेकर, उसकी जांच पड़ताल से लेकर, उसका हॉस्पिटलाइजेशन लेकर सब सिंगल विंडो हो, इसकी चिंता होने की जरूरत है। ठीक है। तो अभिषेक जी, आपने सुना एक के बाद एक कई आरोप लगाए हैं, चुनाव प्रचार के दौरान भी हमने देखा था। ये भी कह रहे हैं कि इसकी जांच की जा रही है और साथ ही आगे भी इसकी जांच होगी। साथ ही ये भी कहा गया कि जो मोहल्ला क्लिनिक है उसका इस तरह से नया रूप दिया जाएगा कि इंटीग्रेशन हो सके, और जो आयुष्मान भारत योजना यहाँ दिल्ली में लागू नहीं की गई थी, पहली कैबिनेट में ही उसको लागू करने का फैसला होगा। तो एक इंटीग्रेटेड मॉडल होगा हेल्थ को लेकर के। देखिए, इनके बातों में ही विरोधाभास है। पहले तो ये करें जी मोहल्ला क्लिनिक में कोई कार्य नहीं, अगर कार्य नहीं हुआ, मोहल्ला क्लिनिक बना नहीं, तो आप नाम किसका चेंज करें? तो दिल्ली की जनता आज काम मांग रही है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए, हमने वहां पे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का इलाज किया है। हमने कई लाख लोगों का इलाज करने का कार्य किया, उनका जीवन में सुगमता लाने का कार्य किया, उनका जीवन अच्छा करने का कार्य किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो इनका काम ही है केवल और केवल दुष्प्रचार करना, केवल और केवल झूठ फैलाना। ये पता नहीं कितने डिपार्टमेंट का जांच कर रहे हैं। मुझे लगता है जितने डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार में होंगे नहीं, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जांच करे पिछले 10 सालों से, क्योंकि पहले भी केंद्र सरकार इनकी थी और एलजी भी इनके थे। तो इन्होंने जांच में क्या पाया? आज तक 1 रुपए की किसी भी जांच में रिकवरी नहीं हुआ। इनके खुद के जो इन्होंने कमेटी बनाई, उस कमेटी ने अरविंद केजरीवाल जी को क्लीन चिट दिया कि कोई 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। हम तो स्वागत करते हैं, आप जांच 1 नहीं 1 लाख करा लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदारी के साथ दिल्ली की जनता के उन्होंने सेवा करने का कार्य किया। आप काम करिए, लेकिन दिल्ली की जनता आज 7 दिन हो गया, अभी तक ये चेहरा नहीं निकाल पाए कि मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे। अभी तक इनके पास कोई नीति नहीं है। अगर चेहरा नहीं ना तो नीति है, अब जब नीति नहीं ना तो नीयत है, क्योंकि लोकतांत्रिक ढांचे में विश्वास नहीं रखते। अगर एक पर्ची ही निकाल करके देनी है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि विधायक दल का जो विधायक मंडल है उसमें ना तो कोई मीटिंग होनी है, एक पर्ची ऊपर से आएगा, वो निकलेगा और मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। तो जल्दी कर लीजिए, दिल्ली वालों का समय जाया मत करिए, दिल्ली वालों का समय बर्बाद मत करिए। आज दिल्ली की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि अभिषेक जी, आपके पास 10 साल थे, अभी तो यहाँ 10 दिन भी नहीं हुए हैं। सफाई का जो वादा किया वो कब कंप्लीट होगा? आपके पास 10 साल थे, यहाँ तो भी 10 दिन भी नहीं हुए। बहरहाल ये सवाल जरूर पूछा जाएगा आरपी जी कि 1 हफ्ता हो गया
और अभी तक बीजेपी ने सरकार गठन की दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया है, क्या कारण है देरी का? अखिलेश जी, ये अभी 10 दिन की बात कर रहे हैं। जरा याद करिए, इनके मुख्यमंत्री जेल में थे और जेल से सरकार चलाने का दावा करते रहे और जेल से बाहर आकर कहने लगे मैं इससे काम नहीं पूरे कर पाया कि मैं जेल में था, मैं सड़क नहीं बना पाया क्योंकि मैं जेल में था, मैं पीने का पानी नहीं दे पाया क्योंकि मैं जेल में था, मैं यमुना जी साफ नहीं कर पाया क्योंकि मैं जेल में था। ये इन्हीं ने कहा था, हमने थोड़ा कहा था। तो इनको तो शीशा देखना चाहिए। हमने वादा किया था 10 दिन का, 10 दिन अभी हुए नहीं, 18 दिन को 10 दिन होंगे। उससे पहले पहले हमारे सरकार का गठन हो जाएगा, कैबिनेट का गठन हो जाएगा और जो वादे हमने किए हैं वो पहली कैबिनेट से ही आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। यमुना जी की सफाई का मामला हो, वो आयुष्मान भारत का मामला हो, वो लोगों को, गरीब लोगों को पेंशन देने का मामला हो, वो सबके सब जो वादे हैं, वो महिलाओं को जो हमने सुविधा देने की बात करी है, वो राशि देने की बात हो, वो सबके सब फैसले पहले कैबिनेट में होंगे। इनकी तरह नहीं कि आज 3.5 साल हो गए पंजाब के अंदर वो 1000 रुपए की इंतजार आज तक हो रही है। अभिषेक जी, जवाब तो पंजाब को लेकर भी आपको देना पड़ेगा। नहीं, देखिए, अभी तक दिल्ली सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी खूब दुष्प्रचार फैला रही थी। अब दिल्ली के बाद पंजाब सरकार का खूब दुष्प्रचार फैला रही है और इनको तो इसमें मास्टरी हासिल है। और केंद्र का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो पंजाब सरकार को इन्होंने बना दिया। लेकिन पंजाब की जनता की सेवा हम लोग निरंतर कर रहे हैं और जो भी वादा अरविंद केजरीवाल जी ने, भगवंत मान सरकार ने किया है, वो एक एक वादा पूरा करेंगे। लेकिन ये मिमिक्री करने का कार्य करें, मुझे लगता है नेतागिरी और प्रवक्ता का कार्य छोड़कर मिमिक्री करना स्टार्ट करें। अरे भाई, आपने ही तो बोला था कि हम 2500 रुपए देंगे, पहली कैबिनेट में देंगे। कैबिनेट तो दूर, आपको तो मुख्यमंत्री चेहरा नहीं मिल रहा है। आपने ही तो बोला था हम यमुना की सफाई करना स्टार्ट कर देंगे, वहां पे यमुना में आरती करेंगे। क्या हो गया भाई? आप मुख्यमंत्री तो चुन लीजिए। आप, मुझे पता है लोकतांत्रिक ढांचे में विश्वास नहीं रखते आप, मुझे पता है जनतंत्र में विश्वास नहीं रखते आप। पर्ची निकाल करके दिल्ली के मुख्यमंत्री तो तय कर लीजिए। दिल्ली की जनता ने आपको जनादेश दिया है और दिल्ली की जनता ने हमें आदेश दिया कि आप विपक्ष में रह करके जो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से वादा किया है, वो एक एक वादा सुनिश्चित करें कि ये पूरा हो। इनको भागने नहीं देंगे। अभी तक भारत की जनता ने देखा आम आदमी पार्टी को सत्ता में रहते हुए, पहली बार हम लोग विपक्ष में। अभिषेक जी, आरपी जी जवाब देना चाहते हैं आपका। आरपी जी, वो इसी बात को लेकर बेचैनी की देरी क्यों हो रही है? वो बार बार यही बात पर आपको टोक रहे हैं। अरे ये भूल के, जब अतीशी को अपना वो खड़ा हुआ ना मुख्यमंत्री बना, तब भी 5 दिन लिए थे साहब। और दूसरी बात, भागने की बात मत करो। भागने का टाइम आपका है। तिहाड़ जेल आपके नेता का इंतजार कर रहा है। देख लीजिएगा, अगले 3-4 महीने में फिर वापस तिहाड़ जेल में बैठे होंगे और वहां से फिर कहेंगे कि हमें विपक्ष का नहीं, अच्छा सॉरी, अब तो एमएलए नहीं रहे, वो मैं भूल गया। तो खैर, तो वो जेल में बैठेंगे, वहीं से अपनी राजनीति जो करना करेंगे। और जहां तक पंजाब का मामला है, अभी आपने पूरे के पूरे पंजाब के विधायक यहाँ बुला दिए थे और आपने पंजाब वालों को बता दिया कि तुम हमारी नाक के नीचे हो, मैं राजा हूं, तुम प्रजा हो। और तुम्हारे यहाँ जितने बाकी सबके सब जो एमएलए जो मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली के मातहत है। पंजाब वाले समझ रहे हैं कि हमने क्या गलती कर दी और आने वाले दिनों में जनता के लिए जब 2027 में चुनाव होगा, आपको वहां से भी सूफा साफ होने वाला है। ठीक है, शुक्रिया आपका आरपी जी। और अभिषेक जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।